ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, कल है 20 सितंबर का दिन। इस दिन पड़ रही है बुधवार की ऋषि पंचमी, है ना। ऋषि पंचमी का चाहे आप ब्रह्मवैवर्त पुराण उठा लीजिए, विष्णु पुराण उठा लीजिए, पद्म पुराण उठा लीजिए, मत्स्य पुराण उठा लीजिए या शिव महापुराण उठा लीजिए, पूज्य गुरुजी ने कई बार इसकी कथाओं में वर्णन किया है कि एक तो गुरु पूर्णिमा और साथ ही साथ जो ऋषि पंचमी का दिन होता है ना, ये बहुत बड़ा दिन होता है। और इस दिन किए गए जो उपाय हैं और इस दिन किया गया जो स्मरण है ऋषियों का, अगर आपके घर में ऋषियों का आशीर्वाद रहता है ना, तो उस घर में कभी भी कोई समस्या जीवन में नहीं आ सकती। बहुत जोड़ करके बताया था गुरुदेव जी ने, है ना। तो गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर के अगर आपके घर में काफी सारी तरीके की समस्या है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, घर में धन नहीं आ रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, परिवार के लोगों के बीच में कलेश बहुत ज्यादा रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है ना, तो मात्र छोटा सा उपाय करना है। घर की चौखट पर ऋषि पंचमी के दिन शाम के समय पर आपको ये ऋषि दीप वाला उपाय करना होगा। कुछ ही समय में आपको जो इसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, पॉजिटिव जो चीज है वो आपको नजर आने लगेगी, सकारात्मक जो ऊर्जा है आपके घर में आने लगेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर समझकर बहुत अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपकी घर की सारी समस्याओं को खत्म करेगा। दूसरा उपाय जो होगा वो आपके घर में अगर कोई मनोकामना, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए होगा। और जो तीसरा उपाय, अगर आपने कभी जाने अनजाने में कोई से भी पाप कर्म कर दिए हैं ना, जाने अनजाने में कई बार हमसे हो जाता है, तो उन पापों से मुक्ति, उनकी क्षमा याचना के लिए भी आपको उपाय करना होगा। सिर्फ और सिर्फ ऋषि पंचमी के दिन इस उपाय को किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जो पहला वाला उपाय होगा आपके घर के लिए होगा, और इस वाले उपाय को तो करना भूल ही मत जाइएगा। जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, वो आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरा जरूर करेगा। घर की समस्याएं, जैसे बीमारियां बहुत ज्यादा है, घर में धन नहीं आ रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, धन धान्य की बहुत ज्यादा कमी है ना, तो इस दिन ये वाला उपाय करना। अब गुरुदेव ने 2 तरीके से इस उपाय को करने के लिए बोला था। आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लंबी बत्ती के 7 दीपक आपको तैयार करने हैं। कितने दीपक? 7 दीपक लंबी बत्ती के, और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे गाय माता का घी, है ना, गाय का घी। अब हो सके तो आप एक बड़ा दीपक ले लेना, उस बड़े दीपक के अंदर आप इस तरीके से 7 बत्तियां भी लगा सकते हो। इन 7 बत्तियों का क्रम क्या है महाराज, तो वो जान लीजिए। जो गुरुदेव ने बताया था कि ये जो 7 बत्तियां जो आप लगाते हो ना, ये 7 ऋषियों को समर्पित होता है। और उन 7 ऋषियों का नाम आप सब अच्छे से जानते हो, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। इन 7 ऋषियों का स्मरण करके आपको इस दीपक को लगाना है ना। तो आप ऐसा कीजिएगा, 7 अलग अलग दीपक ले लीजिएगा, सभी में एक एक बत्ती आपको लंबी लगा देनी है, ठीक है ना। और थोड़े से ले लेने होंगे आपके पास में, अगर धान है तो धान ले लेना, चावल है तो चावल ले लेना, गेहूं है तो गेहूं ले लेना। ये जो आपको लेने हैं ना, आसन लगाने के लिए लेने हैं। दीपक को कभी भी ऐसे ही नहीं लगाया जाता है, नीचे एक छोटा सा आसन जरूर लगाया जाता है, तो आसन ले लेना। अब जब ऋषि पंचमी के दिन शाम के समय पर, यह चीज ध्यान रखना, केवल शाम को करना है, आरती के बाद में भी आप कर सकते हो, यानी कि जब सूरज ढल जाए उस वक्त में आपको करना है, ठीक है ना। आपको अपने घर में ही इन दीपकों को लगाना होगा। देखिए, जो सबसे पहला दीपक होगा ना, वो आपको लगाना होगा आपके घर की जो चौखट है ना, इस चौखट पर। और किस तरफ लगाओगे, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके उल्टे साइड में, और जब आप घर से अंदर जाते हो तब आपके सीधे साइड में, यानी कि इस साइड में आपको लगाना है। ठीक है, लगा दिया पहला दीपक यहां पर। जो 4 दीपक और ले लेना, उन चारों दीपकों को आपको घर के 4 कोनों में अंदर की तरफ लगाने हैं। यह चीज ध्यान रखना, किधर? अंदर की तरफ। जैसे ये तो बाहर की तरफ मैंने आपको बताया यहां लगाना है, नहीं, आपको यहां पर जो भी कमरा, किचन कुछ भी हो ना, इस कोने में आपको एक लगाना है, इस कोने में आपको एक लगाना है, पीछे वाले कोने पर एक लगाना है, उधर वाले कोने पर एक लगाना है। तो ये हो गए 5 दीपक। छठा जो दीपक होगा, आपको अपने घर के मुख्य जो बीच का जो बिंदु होता है ना, बिल्कुल मध्य बिंदु, ये वाला बिंदु घर का, यहां पर आपको 6ठे नंबर का दीपक लगाना है। और जो 7वें नंबर का दीपक है ना, उस 7वें नंबर के दीपक को आपको 7 ऋषियों का स्मरण करके, जो कि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज हैं, है ना, इन 7 ऋषियों का स्मरण करके आपको अपनी घर की छत पर लगा देना है। कुछ ऐसी जगह पर आप लगा देना जहां पर चंद्रमा की रोशनी सीधी सीधी पड़ जाए।
इस जगह पर आपको लगा देना है। यकीन मानिए, आप एक दिन इस उपाय को ऋषि पंचमी के दिन करके देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके आपकी घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, चाहे कलेश, बीमारियां, दुख, दर्द, धन की सारी समस्याएं खत्म होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, ठीक है ना, जो कल के दिन ही मात्र किया जाता है, एक ही दिन आपका बचा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरे उपाय के अंदर अगर आपकी कोई बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो ना, तो ऋषि पंचमी के दिन का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपको इस तरीके से एक कलश तैयार करना है ना, कलश मतलब कि एक लोटा ले लेना है तांबे का, और इस तांबे के लोटे के गर्दन पर ये होती है ना मोली, आपको ये मोली बांध देनी है यहां पर, ठीक है ना। मोली बांध दी, मोली बांध देने के पश्चात आपको इसके अंदर भरना होगा अपने घर का शुद्ध जल। जल भी भर लिया, जल भरने के पश्चात आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। क्या लेनी है? थोड़ी सी लेनी है हल्दी, है ना। अब जब भी मैं हल्दी का नाम लू ना, तो आप इस तरीके से खड़ी हल्दी ले लिया कीजिए, उसे पीस करके काम में लिया कीजिए, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से पिसी हुई हल्दी, चुटकी भर आपको हल्दी इसके अंदर डाल देनी है, और उसके बाद लेने होंगे आपको अक्षत यानी कि चावल के दाने, बस, ठीक है ना, अक्षत। अब अक्षत कितने लेने हैं? जितने आप ले सको उतने ले लेना, ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20, गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, थोड़े से चावल बोल दिया था, तो थोड़े से चावल को आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है। इसमें यहां पर ये थोड़े से चावल रखना, और चावल रख करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपनी कामना बोल करके, अपनी जो भी मनोकामना बोली है उस मनोकामना को बोल करके इसी कलश में आपको डाल देना है। यानी कि इस कलश में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको लाल धागा मोली बांधनी है, जल भरना है, हल्दी डालनी है, और दाहिने हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना बोल करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके चावल के दाने भी इसी के अंदर डाल देने हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके घर में कहीं पर भी सप्त ऋषियों का फोटो है ना, नहीं है तो अरेंज कर लीजिएगा, रख दीजिएगा, और अगर फोटो भी नहीं है ना, तो केवल मात्र उनका स्मरण करके, सातों सप्त ऋषियों का स्मरण करके उस लोटे को ढक करके आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। रख दिया, ये तो काम करोगे सुबह के समय, है ना। थोड़ा सा लेट हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, रख देना, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए आपको मंदिर में जरूर रखना है। उसके बाद जब रात होगी, है ना, रात होगी, अगर आप छत पर देखोगे तो इस तरीके से आपको सप्त ऋषियों का दर्शन होगा, है ना। इन्हें देवताओं के तुल्य माना जाता है। इन्हीं सप्त ऋषियों को आपको उसी जल से क्या करना होगा? अर्घ देना है ना। सातों ऋषियों का स्मरण करके आपको उसी लोटे से यहां पर अर्घ देना है। ध्यान रखना, नीचे की तरफ कोई बाल्टी वगैरह लगा देना ताकि उसके छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। जब आप इसे अर्घ दे दें, अर्घ देने के पश्चात अपनी कामना बोल करके वापस घर के नीचे चले जाना। जब सुबह आप उठोगे ना, तो सुबह इसी वाले जल को पेड़ पौधों में डाल देना। कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक। तो देखिए, तीसरा वाला जो उपाय होगा ना, ये किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे गलती से, है ना, कोई भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता, आप चल रहे हो, नीचे कोई चींटी आ गई या फिर कोई कीड़ा करकट आ गया, वो आपके पैर रखने की वजह से मर गया, ये एक तरीके से आपके पापों में गिना जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे जाने अनजाने में कोई सा भी पाप हो जाता है ना, तो उसकी क्षमा याचना के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए केवल और केवल ऋषि पंचमी का दिन एक ऐसा है जिस दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। आपको अपने पापों की क्षमा याचना करने का मौका मिलता है, मिलती भी है, ठीक है ना। तो आपको ये वाला उपाय कल के दिन तो जरूर करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेना, छोटा सा, आयताकार मिल जाए, आयताकार ले लेना, जैसा भी आपको मिल जाए। इसी के साथ थोड़ी सी आपको ले लेना हल्दी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हल्दी आप इस तरीके से गांठ लेना और पीस लेना, ठीक है। थोड़ी सी चाहिए होगी कुमकुम, है ना, थोड़ी सी कुमकुम लेना। कुमकुम लेने के पश्चात आपको एक लेना होगा जनेऊ, है ना, ये बहुत ज्यादा काम का है। उसके बाद में थोड़ा सा लेना गंगा जल, है ना, 2 से 4 बूंदे। एक दीपक आपको तैयार करना होगा लंबी बत्ती का, लंबी बाती का, गाय के घी का, गाय के घी का। और कुछ चाहिए होंगे आपको फूल। अब आपको फूल भी कौन सी चाहिए? केवल और केवल पीले फूल आपको चाहिए होंगे, है ना। और एक कलश ले लेना, ठीक है ना, कलश ले लेना। और कलश के साथ में लेनी होगी थोड़ी सी पीली मिठाई, है ना, भोग लगाने के लिए पीली मिठाई, पीले रंग की कोई भी सी मिठाई आपको ले लेनी है। अब जब आप सुबह सुबह उठोगे तो सबसे पहले आप तो अपने नहाने वाली बाल्टी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात जब आप पूजा पाठ के लिए जाएंगे तो सबसे पहले पूजा पाठ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक स्थान को थोड़ा सा साफ करना, अच्छे से जल से धो करके साफ करना, गंगा जल के छींटे मारना, और उसी जगह पर आपको इस लकड़ी के पाटे को रख देना है। गुरुदेव ने बताया कि अगर हो सके तो आप थोड़ी, जैसे आप लिंग का निर्माण करते हो ना मिट्टी से,
है ना, उसी तरीके से आपको यहां पर 7 लिंग का निर्माण करना है। लेकिन अगर आप मिट्टी से निर्माण नहीं कर सकते हो ना, तो आपको करना क्या है, जो आपने हल्दी और कुमकुम लिए है ना, उनसे आपको मात्र बिंदी बना देनी है सप्त ऋषियों का स्मरण करते हुए। जिसमें से आप क्या करोगे कि जो 4 बिंदियां होगी वो बनाओगे आप कुमकुम से, है ना। इस तरीके से 4 बिंदियां जो बनाओगे वो बनाओगे कुमकुम से, और जो 3 बिंदियां बनाओगे वो किससे बनाओगे आप, जो 3 बिंदियां होगी वो बनेगी आपकी हल्दी से। ये होंगे आपके सप्त ऋषियों का स्मरण करोगे, ठीक है ना। यहां बना दी। बना देने के पश्चात आपको क्या करना है, एक जनेऊ लेना है, उसे खोलना है और उस जनेऊ को चारों तरफ इस तरीके से आपको पहना देना है। पहना देने के पश्चात आपने यहां पर इस कोने में एक दीपक जला देना है ना। ध्यान रखना, आपको स्मरण करते रहना है सप्त ऋषियों का। एक दीपक जला करके और उन्हें थोड़ी सी पीली मिठाई का भोग लगा करके और गंगा जल से छींटे मार देने हैं, है ना। क्या मार देने हैं, गंगा जल से छींटे मार देने हैं। उसके पश्चात जो आपने अगर दिया बत्ती, धूप बत्ती अगर आपने कुछ जलाई है, तो धूप बत्ती जला करके उनसे आपको अपने जीवन में जितने भी पाप हुए हैं ना, जाने अनजाने में, उसकी क्षमा याचना आपको करनी है ना। क्षमा याचना करने के पश्चात जो आपने एक कलश तैयार किया है ना, इस कलश को आपको इसी पाटे के पास में रख देना है ना। इसी पाटे के पास में रख देना। अब ये जो पाटा है ना, इसको आपको कम से कम 10, 15, 20 मिनट तक यहां पर रखे रहने देना, ठीक है ना। रखे रहने देने के बाद में इस पाटे को उठा करके आपके गार्डन में किसी भी सुरक्षित जगह पर अच्छी तरीके से आप रख देना, ताकि इसको कोई हार्मफुल कुछ भी ना पहुंचे। और ये जो जल है ना, आपको अपने पेड़ पौधों के अंदर डाल देना है। यकीन मानिए, आपके जीवन के जितने भी पाप होंगे ना, वो सारे के सारे खत्म होंगे। उनकी क्षमा याचना आपको जरूर मिलेगी। केवल और केवल ऋषि पंचमी के दिन इस उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो आपने फूल लिए हैं, कि अगर आपके ने जो पीले फूल लिए हैं ना, इन पीले फूलों को अगर आपको वहां पर बिंदी नहीं लगानी है, अगर आपने वहां पर मिट्टी से नहीं बनाना है, तो आप 7 पीले फूलों को भी आप इस तरीके से रख सकते हो। उन्हें भी सप्त ऋषियों का स्मरण करके आप उनकी भी पूजा कर सकते हो। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।